हमारे शरीर में फैला हुआ एक जाल है ना, संपूर्ण शरीर में फैला हुआ जाल है। जो रक्त क्या होता है, धमनियों के माध्यम से जाता है तो अंतिम में कहाँ पहुँचता है, केशिका में, कोशिका में नहीं, केशिका में, केशिका में पहुँचता है। तो केशिकाओं का जाल होता है और शरीर में फैल जाता है। एक बिंदु और यहाँ पर नोट करना है कि जो केशिका होती है तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों केशिकाओं में मिलते हैं, है ना। फिर केशिकाओं में मिलने के बाद क्या होते हैं, शिराओं के माध्यम से हार्ट तक पहुंचते हैं। चलो अब इसको देख लेते हैं। शरीर में रक्त का मार्ग, शरीर में रक्त का मार्ग क्या होता है। तो शरीर में रक्त का मार्ग इस प्रकार से होता है, एक फेफड़ा है और फेफड़ा क्या करेगा, फुफ्फुस शिरा को शुद्ध रक्त देगा, शुद्ध रक्त, क्योंकि फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। अभी मैंने बताया कि शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा क्या होता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेके आएगा, तो शुद्ध रक्त लेके आएगा। और ये रक्त कहाँ जाएगा, हार्ट में। और हार्ट किसको आगे बढ़ा देगा, महाधमनी को। धमनियां 3 प्रकार की होती हैं, पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर और छोटी, है ना। इस प्रकार से सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसमें ज्यादा ही रक्त बहता है ना, तो महाधमनी। और महाधमनी क्या करेगी, धमनियों को दे देगी। कहने का मतलब ये है कि महाधमनी मोटी होगी और उससे पतली 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 शाखाएं निकलेंगी, है ना, उसको धमनी कहेंगे। और उससे और पतली पतली शाखाएं निकलेंगी, जिसको छोटी धमनी कहा जाएगा। छोटी धमनी के बाद वह रक्त कहाँ पहुंच जाता है, केशिकाओं में। और केशिकाओं में हमारे शरीर में पूरा केशिकाओं का जाल होता है। जैसे हम कहीं कट जाएं, यदि यहाँ पर कट जाएं तो हल्का हल्का ब्लड निकलेगा, प्रेशर के साथ नहीं निकलेगा, हल्का हल्का निकलेगा। तो क्या है, केशिकाओं के द्वारा वो निकलता है, ठीक ना। फिर क्या होगा, केशिकाओं में पहुंचने के बाद छोटी शिरा में, अब वापस जब लौटेगा तो पहले छोटी शिरा में, फिर छोटी शिरा के बाद फिर शिरा में, फिर महाशिरा में, यानी कि जहां पर ज्यादा ब्लड जाएगा, है ना। फिर अब ये जो है, यहाँ पर पूरा अशुद्ध रक्त बह रहा था, यहाँ पूरा अशुद्ध रक्त बह रहा था। अब क्या होगा, हार्ट तक पहुंचेगा। जैसे हार्ट तक पहुंचता है तो हार्ट बोलेगा, अरे ये तो अशुद्ध रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त, तू चल 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 फेफड़े में जा, और फेफड़े से क्या ला, ऑक्सीजन ले, है ना, ऑक्सीजन ले, और ऑक्सीजन लेके शुद्ध हो जा। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, तो मैं यहाँ बोला कि क्या होता है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद स्वरूप है। अपवाद स्वरूप ये क्यों है, क्योंकि ये हृदय से फेफड़े में जाता है, फेफड़े से ऑक्सीजन लेके शुद्ध होता है ना, शुद्ध होता है। लेकिन जब हृदय से फेफड़े में जाता है तो अशुद्ध रक्त लेके ही रहता है। अब इधर से क्या होगा, लो इधर से गया, फेफड़े इधर से शुद्ध रक्त के साथ बहा देता है। तो इस प्रकार से हम इसको अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे, है ना, अपवाद स्वरूप पढ़ेंगे कि फुफ्फुस शिरा में क्या होगा, फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, है ना। वैसे कॉन्सेप्ट यदि देखा जाए तो सही है ना, कॉन्सेप्ट सही है कि जैसे हार्ट से बॉडी में धमनियों का काम है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा, तो हार्ट से जब बॉडी में जाएगा तब शुद्ध रक्त। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ हार्ट से कहाँ जा रहा है, फेफड़े में जा रहा है ना। तो आगे भी कुछ है, हाँ सारा हो गया, ठीक है ना। तो ये रहा रक्त परिसंचरण तंत्र। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर जो वीडियो मेन रूप से बनाई गई है तो कक्षा 7वीं की NCERT बुक और कक्षा 10वीं की, है ना, के हिसाब से बनाई गई है। तो कक्षा 7 और 10 वाले अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट मैं जब देख रहा था बुक में, तो बुक में देखा तो 7वीं का जो बुक है तो उसमें थोड़ा उल्टा लिखा हुआ था, उल्टा। मैं थोड़ी टाइम तक कंफ्यूजन में था, फिर सोचा अरे हो सकता है छापने में गड़बड़ हो गया है। आप लोग 7वीं वाले जब देखेंगे तो इसको जरूर देखेंगे अपनी बुक में, है ना। उसको यदि कुछ गड़बड़ लगता होगा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद।